Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for information system audit. So मेरा number है 9899123008. In case of any feedback or in case you need any professional help in and around Delhi, you can contact me in this number. तो हम पढ़ रहे थे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स और नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था और ये पढ़ लिया था कि किस तरीके से रिस्क और वनरेबिलिटीज़ कोई हैकर एक्सप्लॉइट कर सकता है, किस तरह से वो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग कर सकता है, किस तरह से स्पूफिंग कर सकता है या किस तरह से वेबसाइट डिफेसमेंट कर सकता है। ये हमने पढ़ लिया था कि किस तरह की हरकतें वो कर सकता है कि जो हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी उसमें प्रॉब्लम आ जाए। उसके बाद ये तो हमने टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद अब हम पढ़ रहे थे नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स, जिसमें आर्किटेक्चर हमने पढ़ा था। आर्किटेक्चर में ये पढ़ा था कि भाई आर्किटेक्चर किस तरीके का होना चाहिए जिससे कि रिस्क कम हो। नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स पढ़ रहे थे, यानी कि उन रिस्क जो हमने रिस्क और वनरेबिलिटीज़ पढ़ी थी उसको कम कैसे किया जाए। तो हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, इसलिए सबसे पहले आर्किटेक्चर में सेगमेंटेशन, रिडंडेंसी और एलिमिनेटिंग सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर पढ़ा था कि किस तरह से कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, तीन चीज़ें हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, हर जगह यही आती है, नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल्स की मेंटेन की जा सके। और इसके बारे में मैं काफ़ी बार बोल चुका हूँ। कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी, ये तीनों चीज़ कैसे मेंटेन की जाए। तो आर्किटेक्चर में सेगमेंटेशन, रिडंडेंसी और सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर को एलिमिनेट करके CIA मेंटेन करने की कोशिश की होती है, यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी मेंटेन करने की हम कोशिश करते हैं, मतलब काफ़ी हद तक हम उसे करते हैं। फिर हमने पढ़ा था क्रिप्टोग्राफी और इनक्रिप्शन पढ़ रहे थे, जिसमें लिंक इनक्रिप्शन और एंड टू एंड इनक्रिप्शन पढ़ा था। लिंक इनक्रिप्शन हमने ये पढ़ा था कि ये सर्विस प्रोवाइडर करता है, जैसे वोडाफोन है वो लिंक इनक्रिप्शन करेगा। वो क्या करेगा कि उसमें क्या है, वो हर नोड में वो मैसेज को इनक्रिप्ट कर देगा और जब नोड में आए उसी मैसेज को नोड में डिक्रिप्ट कर देगा, यानी हम जो मैसेज भेज रहे हैं सर्विस प्रोवाइडर अपने आप उसे इनक्रिप्ट करेगा, फिर से इनक्रिप्ट करेगा, क्योंकि वो सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे में जा रहा है, वहाँ पर हैकर के चांसेस उसे हैक करे, तो वो खुद अपनी तरफ से अपने जितने मैसेजेस भेज रहा है उसको इनक्रिप्ट करेगा। उसमें उस सुपर इन्फॉर्मेशन हाईवे में, उस ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क में या उस वायरलेस नेटवर्क में, जो भी नेटवर्क वोडाफोन यूज़ कर रहा है उसमें हर एक का डेटा चल रहा है। वोडाफोन का भी चल रहा है, गवर्नमेंट का भी चल रहा है, मिलिट्री का भी चल रहा है, एयरटेल का भी चल रहा है, उसमें चारों तरफ हर तरह का डेटा चल रहा है। तो वो क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है और फिर वो जहाँ पर उसके नोड्स आते हैं वहाँ पर उसे डिक्रिप्ट करता है, उसमें एड्रेस देखता है कि कहाँ भेजना है और फिर आगे एड्रेस देता है। तो हम एंड टू एंड इनक्रिप्शन में क्या होता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्शन हमारा कंप्यूटर करता है, कि हमारे कंप्यूटर से अगर मान लिया सपोज कन्याकुमारी इन्फॉर्मेशन जानी है तो वो वहाँ तक इनक्रिप्ट करेगा। तो इसमें क्या है कि IP एड्रेस इनक्रिप्ट नहीं होता है, क्योंकि IP एड्रेस इनक्रिप्ट हो जाएगा तो राउटर को पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ भेजना है। IP एड्रेस, हमारा IP एड्रेस और जहाँ पहुँचना IP एड्रेस, हेडर और ट्रेलर, दोनों चीज़ें इनक्रिप्टेड नहीं होती हैं, डिक्रिप्टेड होती हैं और सबको दिख रही होती हैं। तो ये मेरे कंप्यूटर से इन्फॉर्मेशन पहुंची, नोड ने देखा, आगे राउटर ने देखा कि कहाँ भेजनी है तो उसने आगे भेज दिया, उसी के अनुसार डेस्टिनेशन को भेज दिया। तो हमने पढ़ा था, हमने एग्जाम्पल लिया था, ये एक पोस्ट ऑफिस की तरह होता है। पोस्ट ऑफिस में लेटर जाता है, लेटर के ऊपर एड्रेस होता है और जहाँ जहाँ जाना होता है वहाँ एड्रेस पढ़ते जाओ और भेजते जाओ, इस तरह ऐसा होता है। लेकिन लिंक इनक्रिप्शन में क्या होता है कि वो पोस्ट ऑफिस उसके ऊपर अपना लिफाफा चढ़ा देता है, यानी उस एड्रेस को भी किसी को नहीं देखने देता है। जब वो दूसरे पोस्ट ऑफिस में जाएगा, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस में जाएगा, तो वहाँ पर फिर उस लिफाफे को खोला जाता है और देखा जाता है कि एड्रेस कौन सा है। और लिफाफा में बंद करते हैं, उसको इनक्रिप्ट कर देते हैं पूरी तरह, ताकि कोई और आदमी बीच में लिफाफा खोले तो उसको पता ना चले इस लिफाफे में क्या है, समझ में ना आए। तो ये लिंक इंक्रिप्शन होता है। और हमने ये बोला था लिंक इंक्रिप्शन और एंड टू एंड इंक्रिप्शन दोनों ही किए जा सकते हैं किसी भी नेटवर्क में। तो इससे नेटवर्क कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन रहती है, बेसिकली कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन रहती है। इंक्रिप्शन या क्रिप्टोग्राफी से कॉन्फिडेंशियलिटी इम्पोज करने में बहुत हेल्प मिलती है। इसके बाद अगला टॉपिक हमारी स्टडी में है PKI और सर्टिफिकेट्स, यानी PKI और सर्टिफिकेट्स है पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और उसके सर्टिफिकेट्स। तो बेसिकली पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, ये एक प्रोसेस है,
बेसिकली हमने पढ़ा था कि प्रोसेसेस होती हैं और प्रोसीजर्स होते हैं, और हमने तीसरी चीज़ बोली थी कि फिर पॉलिसीज़ हायर मैनेजमेंट बनाता है, फिर प्रोसीजर्स होते हैं जैसे लोअर मैनेजमेंट बनाता है। यहाँ भी पॉलिसीज़ होती हैं, प्रोसीजर्स होते हैं जिसको फॉलो करने पड़ते हैं। तो पीकेआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी वो इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पब्लिक की, और जो हमने पढ़ा था सिमेट्रिक असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को किसी यूज़र को यूज़ करने में हेल्प करता है। तो वह क्यों हेल्प करता है? एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पर्टिकुलर सेशन में पढ़ चुके हैं। उसमें हम ये पढ़ चुके हैं कि एक प्राइवेट की होती है और पब्लिक की होती है। किसी को डिक्रिप्ट करोगे प्राइवेट की से, इनक्रिप्ट करोगे प्राइवेट की से, या तो पब्लिक की से उसे डिक्रिप्ट करोगे, और पब्लिक की से इनक्रिप्ट करोगे तो प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकते हो। प्राइवेट की चंद्रशेखर बरोला की तो मेरी की मेरे पास होगी, किसी और के पास नहीं हो सकती। पब्लिक की मेरी दुनिया देख सकती है, वेरीफाई कर सकती है, लेकिन उसको वेरीफाई करने के लिए एक वेरीफाइंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको वेरीफाई करे। यानी इंडिया में जैसे टाटा है वो वेरीफाइंग अथॉरिटी है, और मेरे और वेरीफाइंग अथॉरिटी के बीच में एक रजिस्टरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए जो उसको रजिस्ट्रेशन करने में हेल्प करे। और टाटा के पास ये अथॉरिटी है, इसके लिए एक उसके ऊपर एक अथॉरिटी होनी चाहिए जो गवर्नमेंट बॉडी हो, जो बताए कि हाँ टाटा जो है वो ट्रस्टेड पार्टी है जो मेरी पब्लिक की को वेरीफाई कर सकती है। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली एक प्रोसेस है, ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, बेसिकली प्रोसेस है। और इस प्रोसेस से ध्यान रखिएगा, पब्लिक की पीकेआई पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर एक प्रोसेस है जो यूज़र को हेल्प करती है कि वो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी या असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को इम्प्लीमेंट कर सके, उसका यूज़ कर सके। और ये यूज़ कैसे होता है? ये छोटी सेटिंग में नहीं होता है, लार्ज और डिस्ट्रीब्यूटेड सेटिंग में होता है। यानी कि अगर कोई बैंक कर रहा है या कोई मैं ई कॉमर्स कर रहा हूँ, तो वहाँ पर एक बंदा दूसरे बंदे को जानता नहीं, और लाखों करोड़ों लोग इन्वॉल्व होते हैं एक दूसरे को ऐसी सेटिंग में जहाँ पर बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग जगह लोग हैं और एक दूसरे को नहीं जानते हैं। वहाँ पर एक दूसरे को पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता। तो एक ट्रस्टेड पार्टी होनी चाहिए और एक ऐसा मैकेनिज्म होना चाहिए जो फेल प्रूफ हो, जो जिसमें गलतियां नहीं हो, जिसमें कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेग्रिटी और अवेलेबिलिटी तीनों चीज़ इम्पोज की जा सके। और यही काम पीकेआई करता है, यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर करता है। तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर क्या करता है कि सेट ऑफ सर्विसेज होती हैं जो हर यूज़र को इन सेट ऑफ सर्विसेज को यूज़ करने में हेल्प करता है। तो आइडेंटिफिकेशन और एक्सेस कंट्रोल्स बेसिकली दो चीज़ें चाहिए होती हैं। आइडेंटिफिकेशन की मैं चंद्रशेखर बरोला हूँ, और एक्सेस कंट्रोल की हाँ ये मेरा पब्लिक की है, या फिर मैं जिसको एक्सेस देना चाह रहा हूँ उसी के पास एक्सेस जाना चाहिए। तो ये कैसे होता है? तो सबसे पहली बात ये है कि सर्टिफिकेट्स क्रिएट होते हैं, यानी कि मेरी जो पब्लिक की है वो कोई सर्टिफाई करता है, वो ये कोई पब्लिक क्रिप्टोग्राफिक की जो है कोई सर्टिफाई करता है और वो बोलता है हाँ ये की जो है चंद्रशेखर बरोला की है, तो मेरी पब्लिक की सर्टिफाइड हो जाती है। और ये जो सर्टिफिकेशन है इसके लिए एक डेटाबेस क्रिएट होता है, और ये डेटाबेस कौन रखता है? ये सर्टिफाइंग अथॉरिटी रखती है। और सर्टिफाइंग अथॉरिटी मेरे सर्टिफिकेट को साइन करती है। कैसे साइन करती है? अपनी प्राइवेट की से साइन कर देगी। तो कोई भी व्यक्ति को उस सर्टिफिकेट को देखना है तो उसकी पब्लिक की से वो डिक्रिप्ट कर सकता है, और डिक्रिप्ट करके देखेगा तो उसे हो जाता है, पता चल जाता है कि हाँ टाटा ने ही इसे इस सर्टिफिकेट को साइन किया है, क्योंकि इसकी टाटा की ही प्राइवेट की से साइन है, तभी इसी की पब्लिक की से ओपन हो रहा है। तो एक क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी सर्टिफिकेट की टाटा दे रहा है कि हाँ ये चंद्रशेखर बरोला है। तो ये सारे काम पीकेआई करता है, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारी स्टडी में ये भी बताया गया कि वो सर्टिफिकेट की वैलिडिटी को कंफर्म या डिनाई कर सकता है, और कई सर्टिफिकेट्स जो ऑब्सलीट हो चुके हैं, उसको एक्सेस अलाउड नहीं है या एक्सपोज हो चुके हैं, जिसकी प्राइवेट की एक्सपोज हो चुकी है, उन सर्टिफिकेट को रिवोक करता है। तो बेसिकली जैसे मैंने कहा, पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर स्टैंडर्ड नहीं है, प्रोसीजर्स एंड पॉलिसीज़ हैं।
तो ये प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ हेल्प करते हैं। ये पॉलिसीज़ क्या हेल्प करती है? पॉलिसी रूल्स डिफाइन करती हैं, जैसे हमेशा डिफाइन करती हैं कि भाई क्रिप्टोग्राफिक सिस्टम कैसे ऑपरेट होना चाहिए। वो पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो पॉलिसी स्पेसिफाई करते हैं की को कैसे हैंडल करना है, वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन को कैसे हैंडल करना है, क्या कंट्रोल्स हैं, किस तरह से कंट्रोल का लेवल हम मैच करेंगे, रिस्क क्या हो सकते हैं कि पब्लिक की या प्राइवेट की कॉम्प्रोमाइज़ होने की या डिक्रिप्ट होने ब्रेक होने के करोड़ में एक चांसेस हैं या अरब में एक चांसेस हैं या 100 अरब में एक चांसेस हैं। तो जितने कम चांसेस होंगे उतना लेवल ऑफ रिस्क कम होता जाएगा, लेकिन कॉस्ट बढ़ती जाएगी। तो क्या लेवल ऑफ रिस्क होना चाहिए ये डिसाइड करती है पॉलिसीज़। प्रोसीजर्स ये पॉलिसीज़ के नीचे होते हैं और प्रोसीजर्स ये डिक्टेट करते हैं कि की कैसे जनरेट होगी, मैनेज की होगी, उसको कैसे यूज़ किया जाएगा। और फिर फाइनली जो की होती है वो एक प्रोडक्ट होती है। प्रोडक्ट उस पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स दोनों को एडहेयर करनी चाहिए, यानी कि पॉलिसी को भी के अनुसार चलेगी और प्रोसीजर्स के अनुसार चलेगी। तो वो इम्प्लीमेंट करेगी पॉलिसीज़ को और वो कि किस तरह से उसकी प्रोडक्ट को जनरेट करना है, स्टोर करना है, मैनेज करना है, ये प्रोडक्ट उसी तरीके से काम करेगा। तो ये पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स बनेगी और ये PKI यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर वो सेट ऑफ पॉलिसीज़ और प्रोसीजर्स और प्रोडक्ट्स हैं जो इसको स्मूथ बनाते हैं, जो हमारा विश्वास इस पर डालते हैं। फिर होती है एंटिटीज़ जैसे सर्टिफिकेट अथॉरिटीज़ को हम एंटिटीज़ कैसे कह सकते हैं। जैसे टाटा एक एंटिटी है। टाटा क्या करता है? PKI पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करता है सर्टिफिकेट्स में। तो सर्टिफिकेट अथॉरिटी इन हाउस हो सकती है, कमर्शियल सर्विसिंग एंटिटी हो सकती है या ट्रस्टेड थर्ड पार्टी हो सकती है। जैसे टाटा है वो कमर्शियल एंटिटी है, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी है, उसको दोनों चीज़ कह सकते हैं, ट्रस्टेड थर्ड पार्टी भी कह सकते हैं, कमर्शियल एंटिटी भी कह सकते हैं। तो टाटा और हमारे बीच में एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी भी होनी चाहिए। ये इंटरफेस की तरह काम करती है यूज़र और सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, क्योंकि टाटा हर जगह नहीं जा सकता, हर व्यक्ति के पास नहीं जा सकता। तो बीच में उन्होंने एक रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी क्रिएट की है। तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी, मैं यूज़र हूँ, मैं कैसे हूँ यूज़र, तो मेरा पैन नंबर या पासपोर्ट नंबर लेगी, ऑथेंटिकेट करेगी मेरे को और उसके बाद सर्टिफिकेट की रिक्वेस्ट देगी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की, जो भी सर्टिफाइंग अथॉरिटी है जैसे टाटा है उसको देगी और फिर मेरे पास सर्टिफिकेट, जो मेरे पास डिजिटल सिग्नेचर आ जाएगा। जो आजकल डिजिटल सिग्नेचर यूज़ होते हैं वो डिजिटल सिग्नेचर असिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी पर बेस्ड है। उसमें 2 की होती है, पब्लिक की और प्राइवेट की होती है। जबकि एक जो आपका डिजिटल सिग्नेचर होता है उसमें एक और एडिशनल चीज़ होती है, एक आपका एडिशनल पासवर्ड दिया जाता है, यानी कि डोंगल लगाया तो एक एडिशनल पासवर्ड होता है और फिर उसके बाद आपकी प्राइवेट की को सिक्योर करने के लिए एक और एडिशनल पासवर्ड दिया जाता है वहाँ पर। तो ये बेसिकली PKI और सर्टिफिकेट्स हैं और ये ऑथेंटिसिटी क्रिएट करते हैं, ये कॉन्फिडेंशियलिटी करते हैं, ये यूज़र को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑथेंटिकेशन करते हैं, यूज़र का ऑथेंटिकेशन करते हैं एक डिस्ट्रीब्यूटेड सेटिंग में, जहाँ पर एक दूसरे को लोग नहीं जानते हैं, जहाँ पर एक दूसरे से नहीं मिल पाते हैं, तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें करते हैं। तो ये नेटवर्क सिक्योरिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। तो यानी आर्किटेक्चर हेल्प करता है और उसके बाद हमारा क्रिप्टोग्राफी करता है। क्रिप्टोग्राफी में जब नेटवर्क से डेटा ट्रांसमिट हो रहा है तो एंड टू एंड इंक्रिप्शन हो सकता है, लिंक इंक्रिप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद अगर मान लिया सपोज कोई डेटा जा रहा है तो हम उसे इंक्रिप्ट कर सकते हैं। कैसे? PKI यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर और सर्टिफिकेट्स की मदद से। फिर उसके बाद होता है SSL इंक्रिप्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, जो नेटस्केप ने ओरिजिनली लेकर आए ताकि वेब ब्राउज़र और सर्वर के बीच में जो कम्युनिकेशन है वो सिक्योर हो सके। तो जब भी हमने पहले पढ़ चुके हैं कि जैसे ही आप ब्राउज़र ओपन करते हैं तो वहाँ पर अगर मान लिया सपोज़ कोई सिक्योर साइट है, जैसे HDFC बैंक की साइट ओपन करते हैं तो वहाँ पर एक हरे का कलर आ जाता है और HTTPS लिखा हुआ आ जाता है। तो वो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर्ड ट्रांजैक्शन है। तो वो SSL इंक्रिप्शन यही काम करता है। तो SSL एप्लीकेशंस के बीच में सिक्योरिटी देने की
सेशंस को सिक्योर बनाने की कोशिश करता है। वेब ब्राउज़र्स हैं उसको सिक्योर बनाने की कोशिश करता है। कोई भी सर्वर्स हैं उनको ऑथेंटिकेशन करने की कोशिश करता है। कम्युनिकेशन को इनक्रिप्ट करता है क्लाइंट और सर्वर के बीच में। तो वो एक और लेयर सिक्योरिटी का पैदा करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी का पैदा करता है। तो इसका हमने बेसिकली किस तरह से होता है ये हमने पहले भी पढ़ लिया था, लेकिन फिर एक बार और बता देता हूँ कि अगर मान लीजिए सपोज SSL कनेक्शन है, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल के अनुसार कनेक्शन है, तो सर्वर क्या है, जैसे मालूम पड़ा आप HDFC बैंक से कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हो, तो HDFC बैंक क्या है, अपना पब्लिक की सर्टिफिकेट भेजेगा, यानी कि उसका पब्लिक की सर्टिफिकेट भेजेगा, क्योंकि बताएगा कि भाई हाँ मैं ही हूँ HDFC बैंक। बेसिकली ये दिखता नहीं है, जिस समय हमारा सेशन होता है हमारे में तो क्या होता है कि एक पेज आ जाता है, HDFC का पेज आ जाता है। तो बेसिकली HDFC जब हमसे कम्युनिकेट करता है, हमारे वेब ब्राउज़र से कम्युनिकेट करता है, माइक्रोसॉफ्ट से कम्युनिकेट करता है, तो वो क्या करता है, वो अपनी पब्लिक की भेजता है, और वो ये उस जो ब्राउज़र है वो ऑटोमेटिकली ब्राउज़र और HDFC की साइट ऑटोमेटिकली चेक करते हैं, ब्राउज़र चेक करता है कि हाँ ये पब्लिक की वेरीफाइड है कि नहीं वेरीफाइड है। अगर पब्लिक की वेरीफाइड होती है तो वो HTTPS लिखा हुआ आ जाता है। ये सब ऑटोमेटिकली होता है। तो जब आप HTTPS देखते हो तो आप ये मान सकते हो कि ये सिक्योर साइट है। उसके बाद क्या होता है कि आपका HDFC का सेशन स्टार्ट होता है। फिर क्या होता है कि जो साइट है वो एक सिमेट्रिक सेशन की जनरेट करती है, यानी कि कम्युनिकेशन हो, इंस्टेंट कम्युनिकेशन हो, इनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन हो, इसलिए सेशन की जनरेट करती है, और उस सेशन की को HDFC की पब्लिक की से इनक्रिप्ट कर देती है, और ये सिमेट्रिक की HDFC के पास चले जाता है। अब चूंकि ये पब्लिक की इनक्रिप्ट कर चुकी है HDFC की इस एल्गोरिथम को, कि इस की को कर चुकी है, तो HDFC की प्राइवेट की से डिक्रिप्ट कर सकती है। तो HDFC के पास ये की जाती है, और फिर इस सेशन के लिए की वैलिड होती है, और उससे कम्युनिकेशन होता है, सिक्योर कम्युनिकेशन होता है। थोड़ी देर के लिए समझ लो कि HDFC का पेज खुला, वेब ब्राउज़र ने उसे देखा, वेब ब्राउज़र में वो पेज खुला, HDFC की पब्लिक की प्राइवेट की से वो इनक्रिप्टेड है, पब्लिक की से हमने ओपन करके देखा कि हाँ ठीक है ये HDFC का पेज है, तो HTTPS लिखा हुआ आ गया। इसके बाद क्या हुआ कि एक सपोज एक एल्गोरिथम जनरेट हुआ। वो एल्गोरिथम सपोज हम वैसे तो एल्गोरिथम बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, एक छोटा सा एल्गोरिथम मान लेते हैं कि हर वर्ड के को 2 अल्फ़ाबेट हम आगे के जोड़ दें, यानी आई एम अ गुड बॉय है तो आई की जगह JK हो जाएगा, K, एम की जगह A की जगह C हो जाएगा। ये हमने की भेज दी। ये की कैसे भेजी, ये की एनक्रिप्ट की, HDFC की प्राइवेट पब्लिक की लेकर, पब्लिक की हर जगह अवेलेबल होती है, पब्लिक की से एनक्रिप्ट किया, ये की HDFC के पास चलेगी, HDFC ने उसे डिक्रिप्ट किया क्योंकि उसके पास प्राइवेट की है, HDFC के पास अपनी, उसने उसे डिक्रिप्ट किया अपनी प्राइवेट की से, और देखा हाँ ये एल्गोरिथम है। अब कम्युनिकेशन होने लगे तो किसी और को वो कम्युनिकेशन समझ में नहीं आएंगे, HDFC ही उस को डिक्रिप्ट कर पाएगा। हमारा सिस्टम क्रिएट करेगा और HDFC ही इसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। तो बेसिकली ये SSL इंक्रिप्शन है। इसके बाद हमारी स्टडी IPsec के बारे में कहती है। IPsec जो है एक IP प्रोटोकॉल सूट है। तो क्या है कि ये इसके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ये IP वर्जन 6 का IP प्रोटोकॉल सूट है, और इसे IETF यानी इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने बनाया है, और उसके बाद ये IPsec अडॉप्ट हो गया है, ये प्रोटोकॉल सूट अडॉप्ट हो गया है। तो जैसे हमने पहले भी बोला था कि कोई भी प्रोटोकॉल सूट अडॉप्ट होने से पहले, कोई भी प्रोटोकॉल जो है अडॉप्ट होने से पहले पब्लिक के लिए अवेलेबल होता है, फिर उसके बाद उसमें उसकी वीकनेस देखी जाती है, फिर उसे स्टैंडर्ड क्रिएट किया जाता है। तो ये लाया क्यों गया IPsec इसलिए लाया गया क्योंकि IP वर्जन 4 में एड्रेसेस लिमिटेड थे।
तो क्या होता था कि एड्रेसेस लिमिटेड होने के कारण क्या है कि अगर मान लिया सपोज मेरे पास एक लोकल एरिया नेटवर्क है, उस लोकल एरिया नेटवर्क में मेरे पास अगर 10 कंप्यूटर हैं, तो या मेरा जो सर्विस प्रोवाइडर है, जो वोडाफोन मेरा सर्विस प्रोवाइडर है सपोज, उसको एक पर्टिकुलर एड्रेसेस दिए गए और अगर पर्टिकुलर सेशन के लिए वो एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस आपको एलोकेट कर देता है, लेकिन वो आईटीपी एड्रेस चेंजेबल है और इस चेंजेबल होने की वजह से स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग, सेशन हाईजैकिंग हो जाती है, क्योंकि वो आईपी एड्रेस चेंज होते रहते हैं। आईपी एड्रेस लिमिटेड नंबर के हैं, कभी उस आईपी एड्रेस को मैं यूज़ कर रहा हूँ मेरा कंप्यूटर, कभी कोई दूसरा यूज़ कर रहा है, तो उसके लिए स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग और सेशन हाईजैकिंग की बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। लेकिन आईपी वर्जन 6 में इतने सारे एड्रेसेस आ जाएंगे कि हर एक आदमी को एक एड्रेस अलॉट हो सकता है, तो ये एड्रेसेस चेंज नहीं होंगे, मेरे सिस्टम से जो एड्रेस जनरेट हो रहा है वो मेरे सिस्टम का ही रहेगा। तो इसमें जितनी भी स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग और सेशन हाईजैकिंग की प्रॉब्लम्स हैं ये बहुत कम हो जाएंगी। तो आईपी वर्जन 6 एक मेथड है कम्युनिकेशन को और सिक्योर बनाने के लिए। IPsec SSL की तरह, सिक्योर सॉकेट लेयर प्रोटोकॉल की तरह ऑथेंटिकेशन सपोर्ट करता है, कॉन्फिडेंशियलिटी सपोर्ट करता है, और ये प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट है, यानी कोई भी प्रोडक्ट हो तो उससे कोई मतलब नहीं। ये प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोडक्ट फॉलो कर रहे हैं तो दो आदमी एक दूसरे के से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यानी कि हमने आज जो पढ़ा वो PKI और सर्टिफिकेट्स पढ़ा। PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है और क्या करता है, इनक्रिप्ट करता है, असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी को पॉसिबल बनाता है। यानी कि असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी PKI पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर या सर्टिफिकेट्स जो PKI द्वारा, इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी होती हैं, सर्टिफिकेशन अथॉरिटी होती हैं, वही पॉसिबल बनाते हैं, क्योंकि एक ट्रस्टेड थर्ड पार्टी होनी चाहिए। फिर हमने पढ़ा सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन। सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन के बारे में हमने ये पढ़ा, ये जो सिक्योर सॉकेट लेयर इंक्रिप्शन है वो HTTPS जो हमारे ब्राउज़र में लिखा हुआ आता है ये ग्रीन कलर से, वो होती हैं और ये सेशन को सिक्योर बनाने की हेल्प करती हैं। यानी कि फिर सेशन जो है वो सिक्योर हो जाता है। और ये किसका यूज़ करता है, असिमेट्रिक की का यूज़ करता है ये भी। उसके बाद हमने पढ़ा IPsec है। IPsec में IP वर्जन 6 यूज़ किया जा रहा है और इससे क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंटरनेट एड्रेसेस काफ़ी बढ़ जाएंगी IP वर्जन 6 में, और जो लिमिटेड इंटरनेट एड्रेसेस आज अवेलेबल हैं उसकी वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी। तो स्पूफिंग, ईव्सड्रॉपिंग और सेशन हाईजैकिंग जैसी प्रॉब्लम्स मिनिमाइज हो जाएंगी। तो यानी कि ये नेटवर्क को सिक्योर करने के लिए एक और स्टेप है। इसके बाद साइंड कोड्स होते हैं। साइंड कोड्स क्या होता है कि ऐसा होता है कि हमने पढ़ा था कि मैलिशियस कोड्स हो सकते हैं, मैलिशियस एक्टिव कोड हो सकते हैं वेबसाइट में। यानी कि वेबसाइट में कुछ उसकी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए क्या होता है कि हम जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हैं या कुकीज़ यूज़ कर सकते हैं, ये मैलिशियस हो सकती हैं। लेकिन और ये मैलिशियस कोड्स को हम डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि एक पार्शियल सॉल्यूशन इसका ये है कि इस रिस्क को रिड्यूस करने के लिए हम साइंड को यूज़ करें, यानी थर्ड पार्टी डिजिटल सिग्नेचर इसमें अपेंड कर दें। यानी जब हम इन कुकीज़ को डाउनलोड करें, जब हम जावास्क्रिप्ट्स को डाउनलोड करें या कि इन कोड्स को साइन करें, तो एक डिजिटली साइंड हो। और अगर ये डिजिटली साइंड है तो एक सर्टिफाइंग अथॉरिटी होनी चाहिए, ट्रस्टेड पार्टी होनी चाहिए, तो वो कोड साइनर होना चाहिए और कोड वेरीफायर होना चाहिए, उस साइन वेरीफायर होना चाहिए, उन साइंस का वेरिफिकेशन वाली एक पार्टी होनी चाहिए। अगर ये दोनों हैं, और जनरली पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर ये काम कर सकता है, तो ये दोनों हैं, तो हम जो कुकीज़ हैं, जो जेस्क्रिप्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट्स हैं और जो कोड्स हैं उनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मैलिशियस एक्टिव कोड्स हमारे कंप्यूटर में नहीं आते, और मैलिशियस एक्टिव कोड्स नहीं आते हैं तो ट्रोजन हॉर्स और बहुत से जो कोड्स हैं जो हमें प्रॉब्लम करते हैं, स्पाइंग कर सकते हैं, वो नहीं हमारे सिस्टम में नहीं आती है। तो इसका मतलब नेटवर्क सिक्योरिटी कंट्रोल मजबूत रहता है।
तो यानी साइंड कोड एक तरीका है जिससे हमारा नेटवर्क सिक्योरिटी काफ़ी अच्छी रह सकती है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल वेरीसाइन है, माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन के द्वारा इशूड है, तो वो ये अथॉरिटीज़ वेरीसाइन जैसी सर्टिफाइंग अथॉरिटीज़ जो हैं हेल्प करती हैं हमें मलिशियस कोड्स, मलिशियस एक्टिविटीज़ कोड्स को रिड्यूस करने के लिए। इसके बाद है इनक्रिप्टेड ईमेल, यानी कि ईमेल जब भी भेजें इनक्रिप्टेड भेजें। नॉर्मल ईमेल क्या होता है, उसमें प्राइवेसी नहीं होती। अच्छा ईमेल क्या होगा, HTTPS होगा। अच्छा ईमेल क्या होगा, जो हमने पढ़ा था मल्टी पर्पस मेल एक्सटेंशन पढ़ा था, MIME पढ़ा था, उसका एक वर्जन होता है सिक्योर MIME। तो हम SMIME का यूज़ करें, यानी सिक्योर मल्टी पर्पस मेल एक्सटेंशन का यूज़ करें। उससे क्या होगा, मल्टी पर्पस सिक्योर मल्टीपर्पस मेल एक्सटेंशन से क्या होगा कि जो ईमेल जा रहा है वो सिक्योर जाएगा, और सिक्योर जाएगा तो क्या होगा, इनक्रिप्टेड जाएगा। इनक्रिप्टेड जाएगा तो कॉन्फिडेंशियलिटी और इंटेग्रिटी मेंटेन रहेगी। तो इनक्रिप्टेड ईमेल में दो मेथड्स यूज़ की जा सकते हैं, हायरार्किकल मेथड है और दूसरा क्या है कि इंडिविजुअल मेथड। हायरार्किकल मेथड्स में सिक्योर MIME है और इंडिविजुअल मेथड्स में PGP है, प्रेटी गुड प्राइवेसी, जो कि एक पर्टिकुलर कमर्शियल एड ऑन है या सॉफ्टवेयर है, हम ये कह सकते हैं, तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो इनक्रिप्टेड मेल हमें भेजना चाहिए। तो हमने इस सेशन में PKI और सर्टिफिकेट्स के बारे में पढ़ा, SSL इंक्रिप्शन के बारे में पढ़ा, पहले भी हम इसका सेशन ले चुके हैं, IPsec के बारे में पढ़ा, साइन कोड्स के बारे में पढ़ा, इनक्रिप्टेड ईमेल के बारे में पढ़ा। तो बेसिकली इंक्रिप्शन हमारा कंप्लीट हो गया है। इंक्रिप्शन मैं फिर से एम्फसाइज करूँगा, इंक्रिप्शन क्या करता है, इंक्रिप्शन हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी को मजबूत करने की कोशिश करता है। जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इनक्रिप्टेड होगा, जिससे उसे उसकी इंटेग्रिटी को तोड़ने में या उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी को तोड़ना इतना इजी नहीं होता है। अगर इनक्रिप्शन आपने लगा दिया, तो इनक्रिप्शन लगाने के कई तरीके हैं, PKI और सर्टिफिकेट्स है, SSL इंक्रिप्शन है, IPsec है, साइन कोड्स हैं, और आप जब भी मेल भेजें इनक्रिप्टेड मेल भेजें। इनक्रिप्टेड मेल इसलिए पढ़ा गया क्योंकि मेल काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे इंटरनेट में एक बहुत बड़ी ज़्यादा चीज़ जो यूज़ होती है, जो कम्युनिकेशन मीडियम यूज़ होता है, वो मेल के थ्रू होता है। तो इनक्रिप्टेड मेल का यूज़ करें। थैंक्स।